हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त आपको एक और बड़ी खबर दे दें। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आज शाम तक इस्तीफा दे सकते हैं और शाम को ही बीजेपी अपने राज्यसभा के उम्मीदवारों की भी घोषणा करेगी। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। थोड़ी देर में इस्तीफा देंगे सिंधिया और शाम तक वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अब से कुछ देर पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया गृहमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे थे। अमित शाह गुजरात भवन से उनको अपनी गाड़ी में लेकर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करवाने के लिए। और अब जो जानकारी आ रही है, कुछ देर में ज्योतिरादित्य सिंधिया इस्तीफा दे सकते हैं और शाम तक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में सियासी संकट लगातार गहराता जा रहा है। सरकार बचाने की कमलनाथ सरकार की सभी कोशिशें फिलहाल फेल होती नजर आ रही हैं। उससे जुड़ी एक बड़ी खबर यह है कि इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद हैं, 7 के मार्ग पर मौजूद हैं, जहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो रही है। और कुछ देर पहले वो घर से निकले थे, उसके बाद गुजरात हाउस पहुंचे, वहां से वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर पीएम से मिलने के लिए पहुंचे। देखिए, शाम को सिंधिया बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, थोड़ी देर में इस्तीफा दे सकते हैं, कल राज्यसभा के लिए नामांकन भी भर सकते हैं और शाम को विधायकों को राज्यसभा में चुनाव प्रत्याशी को लेकर जो घोषणा होनी है वो भी बीजेपी करेगी। और सिंधिया के इस्तीफे के बाद 19 विधायक जो है वो भी इस्तीफा देंगे, इस तरह की भी जानकारी मिल रही है। और ये तमाम अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जो बड़ी बातें हैं अभी तक की। सीधा ब्रजेश राजपूत का रुख करेंगे, भोपाल में मौजूद है। ब्रजेश, मुलाकात जारी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन तीनों की मुलाकात हो रही है। पॉलिटिकल डील क्या हो सकती है, गिव एंड टेक क्या हो सकता है? देखिए, ये बात तो तकरीबन तय है। हम लोगों को पहले ही मालूम था कि इस बार बीजेपी एक ऐसा नाम राज्यसभा में लेके आने वाली है जिसका विरोध कांग्रेस को लोग भी नहीं कर पाएंगे। तो आखिर वही हुआ। ऐसा लग रहा है कि जो पूरी डील हुई है वो राज्यसभा इलेक्शन के लिए हुई है। जिस तरीके से कांग्रेस उपेक्षा कर रही थी सिंधिया की, तो बीजेपी ने तय कर लिया है कि सिंधिया को राज्यसभा चुनाव के लिए भेजा जाएगा, उनको जिता के केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा। और उनके ये जो सारे विधायक, जो तकरीबन 20 से 22 विधायक बेंगलोर पहुंच गए हैं, इन सबसे इस्तीफे दिलवा के इनको भोपाल लाया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष के सामने इनकी कुछ दिनों में परेड करवाई जाएगी और यदि संभव हुआ तो यदि इनके इस्तीफे मान लिए जाते हैं तो सबके बावजूद बीजेपी इतने बहुमत पर रहेगी कि अपने 2 प्रत्याशी जिता पाएगी। तो एक बड़ी डील यही हुई कि ये जो सारे विधायक हैं इनसे इस्तीफे दिलवाए जाएंगे। कांग्रेस की जो कमलनाथ सरकार है वो अल्पमत में आ जाएगी। सिंधिया को राज्यसभा का चुनाव लड़ा के उनको केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा और इनके जो बड़े विधायक हैं, पुराने विधायक हैं, उनको चुनाव जिता के फिर से पूरा जो कर्नाटक मॉडल है, कर्नाटक मॉडल के तरीके से पूरी स्क्रिप्ट मध्य प्रदेश में भी लिखी गई है। जो हाल कर्नाटक में हुआ था सरकार कांग्रेस और जेडीएस की गिराने का, वही रणनीति बनाई गई है मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ सरकार गिराने के लिए। बहुत कुछ वैसा हो भी रहा है और बहुत सारी स्थिति शाम तक साफ हो जाएगी। जी, बहुत सारी स्थिति शाम तक साफ हो जाएगी। ब्रजेश, नजर बनाकर रखें, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। आशीष सिंह जुड़े हुए हमारे साथ, सीधा आशीष का रुख करेंगे। आशीष, मुझे एक बात बताइए, अब जो ये मुलाकात हो रही है, लगभग सब कुछ फाइनल स्टेज में पहुंच गया है, कुछ कोशिशें हो रही है कांग्रेस की तरफ से या उन्होंने हार मान ली है? नहीं, मुझे नहीं लगता अब कोई कोशिश की गुंजाइश है। आपके सवाल पे माफ कीजिएगा, मुझे हंसी आ गई। अब तो बात बहुत आगे बढ़ गई है। प्रधानमंत्री से मुलाकात चल रही है, गृह मंत्री के साथ वो मिलने गए हैं। कल ही उन्होंने सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को ये कम्युनिकेट कर दिया था आदर्श की वो अब इस स्थिति में कांग्रेस पार्टी में नहीं रह सकते। चीजें बहुत फॉर्मलाइज हो गई हैं। राज्यसभा उनको ऑफर हो चुका है। कल सुबह भोपाल में वो पर्चा दाखिल करेंगे। संभवतः जैसा ब्रजेश जिक्र कर रहे थे, केंद्र में कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल सकता है और आदर्श एकमात्र ऐसे कांग्रेसी नेता होंगे, पूर्व कांग्रेसी नेता माफ कीजिएगा आप, जो पिछले कुछ समय में भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, जिनकी मुझे लगता है कि एक स्तर बना रहेगा। वरना अमूमन हम देखते हैं कि तमाम नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, उसके बाद उनकी उतनी पूछ नहीं रहती, लेकिन इनका अपना कद्दावर कद है, बड़े नेता। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा जोल्ट है, बहुत बड़ी चोट है कांग्रेस को। कम से कम परसेप्शन में मध्य प्रदेश की सरकार तो मुझे लगता है अब गई, फॉरगॉन कंक्लूजन है। ये मान के चलें कि सरकार गिरेगी, विधानसभा में वो अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाएंगे, विधायकों का इस्तीफा। बिल्कुल सही कह रहे थे ब्रजेश, ये बात मेरे भी ज़हन में आ रही थी कि कर्नाटक मॉडल को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी यहां पर फॉलो कर रही है और लगातार एक के बाद एक आदर्श जैसे उनकी अनदेखी हुई। पहले ना तो उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया, ना पीसीसी अध्यक्ष बनाया गया, ना ही इस दफा राज्यसभा ऑफर की जा रही थी उनको। तो मुझे लगता है कि तिरस्कार को देखते हुए अब उनसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था और अब मान मनोबल का दौर खत्म हो चुका है। मैं आपके पास आऊंगा, इस वक्त नीरज का रुख कर लेते हैं, उनके पास कुछ अपडेट है। मैं आपके पास आऊंगा आशीष लौटकर। नीरज, खैर नीरज बीजेपी ऑफिस पर मौजूद है भोपाल में, उनके पास चलने की कोशिश करेंगे। आशीष, आप अपनी बात पूरी कीजिए, बहुत अहम जानकारी दे रहे थे आप।
देखिए, मैं यही कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि अब मध्य कोई प्रदेश मनोबल भारतीय की जनता पार्टी गुंजाइश के है। अध्यक्ष जैसा मैंने आपको कहा आदर्श, शर्मा जी, होली का त्योहार मना रहे हैं आप लोग, लेकिन एक खुशी और भी दुगनी हो रही है कि आपकी सरकार भी बनने जा रही है। देखिए, होली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के सभी जनता को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, जहां तक ये जो प्रश्न है उसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ना ही भारतीय जनता पार्टी का किसी प्रकार का इससे संबंध है। ये उनका आंतरिक और अंदरूनी मामला है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री से अभी मुलाकात की है, थोड़ी देर पहले गृह मंत्री के साथ गए वो। इसके प्रधानमंत्री से कोई मिल सकता है, ये तो सिंधिया जी बताएंगे वो क्यों मिलने गए। लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं है। तो क्या मतलब सरकार बना, बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। साफ कहना है उनका कि भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो सरकार बनेगी, जो स्थितियां उत्पन्न हुई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का ही लेना देना है, क्योंकि सरकार तो फाइनली भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और इस मुलाकात से सारी तस्वीरें साफ हो चुकी हैं। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो होली का त्योहार है और आज कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हैं बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता। और इस बीच नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा है इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर, वो भी सुनवाते हैं आपको एक बार। पहले फिर चलेंगे अपने संवाददाताओं के पास। पहले स्थिति बने फिर स्टेप की बात करें। अभी तो स्थिति बने तो सही। पहले तो सरकार बीजेपी बनाएगी अगर उनके यहाँ थोड़ी भी दिक्कत होती है। पहले जगह खाली हो तब बनाने की बात हो। अगर जगह खाली होगी तब उस पर विचार करेंगे। विचार के लिए कौन सा विंडो बंद है? कोई विंडो बंद नहीं। देखिए, मुलाकात हो रही है प्रधानमंत्री से ज्योतिरादित्य सिंधिया की, और जिस तरह से आशीष भी और ब्रिजेश भी बता रहे हैं कि लगभग सब कुछ स्पष्ट है, अब कहीं कोई संशय बरकरार नहीं रह गया। उसके बाद भी अभी जो मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता हैं वो बोलने से थोड़ा बहुत बच रहे हैं। आशीष, मुझे एक बात बताइए, बहुत अहम हो जाता है कांग्रेस के लिए इस पूरे घटनाक्रम से क्या संदेश जा रहा है और क्या कांग्रेस उसको समझ पा रही है? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा अपना असेसमेंट है आदर्श की राहुल गांधी भी असहाय महसूस कर रहे होंगे। हालांकि इसको लेकर के बहुत क्रिटिसिज्म है कि जब वो अध्यक्ष खुद थे तो उन्होंने क्यों नहीं डिसाइसिव फैसले लिए, जो वो चाहते थे वो करा सकते थे, उससे अलग उन्होंने इशारा करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मुझे लगता है आज वो वक्त है, जब राहुल गांधी कल रात मिसेस गांधी से मिले थे कांग्रेस अध्यक्ष से, तो उन्होंने जरूर अपनी नाराजगी जाहिर की होगी कि इन चीजों को मैंने कंटेन करने की कोशिश की थी, लेकिन बुजुर्ग नेताओं का, वरिष्ठ नेताओं का दबाव था, जिसकी वजह से सीनियर नेताओं को कमान देनी पड़ी। और ज्योतिरादित्य सिंधिया या राजस्थान में सचिन पायलट जैसे नेताओं को हम कुछ भी नहीं दे सके। राजस्थान में आपने डिप्टी सीएम जरूर बना दिया, लेकिन आज ये वक्त है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा बड़ा नेता अब तो पार्टी से चला ही गया, आप ये मान के चलें, औपचारिक घोषणा बाकी है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए और खासकर युवा नेता जिनको दोबारा से कमान देने की बात चल रही है कि राहुल गांधी पार्टी के आने वाले वक्त में दोबारा से अध्यक्ष बन सकते हैं, ऐसी सूरत में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा झटका है उनके लिए निजी तौर पर, कांग्रेस पार्टी के लिए परसेप्शन के तौर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। आप मध्य प्रदेश में चाहे जैसे भी आर्ग्यूमेंट दें, मध्य प्रदेश की सरकार भी जाएगी और राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों में एक लार्जर मैसेज जाता है। जी बिल्कुल, लार्जर मैसेज जाता है और कांग्रेस पार्टी को वो मैसेज समझने की बहुत जरूरत है। आप रहे आशीष हमारे साथ, ब्रिजेश भी मौजूद है, प्रणय भी मौजूद है, नीरज पांडे भी मौजूद है, सभी से बातचीत जारी रहेगी। हर एक अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।